नमस्ते बच्चों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले मास्टर साहब पर एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, कक्षा 11 की हिंदी साहित्य ही होना चाहिए था। हिंदी साहित्य की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के गद्य खंड के एक पाठ जिसका शीर्षक है ज्योतिबा फुले और उसकी रचनाकार हैं सुधा अरोड़ा। उस पाठ के प्रश्नोत्तरों पर बात करेंगे। देखते हैं कि ज्योतिबा फुले की जीवनीकार या लेखिका का नाम लिखिए, तो सुधा अरोड़ा। दूसरा प्रश्न है, भारतीय महिला कलाकारों के आत्मकथ्यों का संकलन सुधा अरोड़ा द्वारा किन नामों से किया गया? तो दो थे इनके, एक तो था दहलीज को लांघते हुए और दूसरा है पंखों की उड़ान। तीसरा प्रश्न है, सुधा अरोड़ा द्वारा महिलाओं पर केंद्रित लेखों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो उसका एक नाम है दुनिया की औरत बनाम औरत की दुनिया बनाम दुनिया की औरत। याद रखें इसे, औरत की दुनिया बनाम दुनिया की औरत। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले। ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि ज्योतिबा फुले ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो आप वहाँ लिखेंगे सत्य शोधक समाज की। ज्योतिबा फुले द्वारा रचित किन्हीं दो ग्रंथों के नाम लिखिए। तो बहुत ही प्रसिद्ध है गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्यधर्म। छठा प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा पर ज्योतिबा फुले के क्या विचार थे? ज्योतिबा फुले के अनुसार आधुनिक शिक्षा का लाभ सिर्फ उच्च वर्ग को ही मिलता है, निम्न वर्ग को नहीं। निम्न वर्ग से एकत्र किए गए धन का उपयोग उच्च वर्ग के बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। ऐसी व्यवस्था बंद होनी चाहिए। शिक्षा अमीर गरीब के हिसाब से नहीं, सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होनी आवश्यक है। ऐसा ज्योतिबा फुले मानते थे। और ज्योतिबा फुले की पत्नी का क्या नाम था? तो सावित्रीबाई फुले। ज्योतिबा फुले ने आदर्श परिवार की अवधारणा किस प्रकार दी? जिस परिवार में पिता बौद्ध हो, माता ईसाई हो, बेटी मुस्लिम और बेटा सत्यधर्मी हो, ज्योतिबा फुले ऐसे परिवार को आदर्श परिवार मानते थे। अर्थात एक ही परिवार में एक से ज़्यादा धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ रह रहे हों या रहते हों, उसे आदर्श परिवार माना जा सकता है। ज्योतिबा फुले के अनुसार संसार के सारे अनर्थ किसने किए या किसकी वजह से होते हैं? ज्योतिबा फुले के अनुसार संसार के सारे अनर्थ, अनर्थ का मतलब बुरे काम, किसने किए या किसकी वजह से हुए हैं? तो अविद्या या अशिक्षा की वजह से। स्त्री शिक्षा के दरवाजे किसने बंद कर रखे हैं और क्यों? स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने बंद कर रखे हैं, पुरुषवादी समाज ने, क्योंकि ऐसा करने से महिलाएं अपने अधिकारों को जान नहीं पाएंगी और इससे पुरुषों को उनका शोषण करने में सहूलियत या आसानी रहती है। क्योंकि महिलाएं अपने अधिकारों को, हक अधिकारों को जान नहीं पाती और उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारा शोषण भी हो रहा है। तो महिला शिक्षा के दरवाजे या महिला शिक्षा पर रोक किसने लगाई? अघोषित रोक थी, वैसे घोषित रूप से नहीं, अघोषित रूप से रोक किसने लगा रखी थी? पुरुषवादी सोच ने या पुरुषों ने। अगला प्रश्न है, बालिका शिक्षा के लिए देश की प्रथम कन्या पाठशाला कब व कहाँ स्थापित की गई? तो 14 जनवरी 1848 ईस्वी को पुणे के बुधवारपेट में। ज्योतिबा फुले द्वारा किए गए समाज सुधार के कार्यों के बारे में बताइए। ज्योतिबा फुले व उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले द्वारा धार्मिक अंधविश्वासों, कुरीतियों, पाखंडों व भेदभावपूर्ण व्यवहार पर करारी चोट की गई। वे शिक्षा के समर्थन में थे तथा जातिगत आधार पर होने वाले शोषण के विरोध में खड़े थे कि जाति के आधार पर किसी प्रकार का शोषण किसी भी मनुष्य का नहीं होना चाहिए। 12 नंबर का प्रश्न है, कन्या पाठशाला खोलने के बाद सावित्रीबाई को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा कि जब वे घर से पाठशाला में पढ़ाने के लिए जाती तो अंधविश्वासी व रूढ़िगत लोग उन्हें गालियां बकते, उन पर थूकते, पत्थर मारते तथा उनके कपड़ों पर गोबर आदि फेंक देते थे। गोबर गंदगी मतलब, ये सारे प्रपंच उन्हें स्कूल तक जाने से रोकने के लिए किए जाते थे कि किसी भी प्रकार से सावित्री स्कूल तक न पहुँचे। उसके हौसले को तोड़ने का, उसके आत्मविश्वास को तोड़ने का ये प्रयत्न किया जाता था। ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में क्यों नहीं आ पाया?
इस सूची को बनाने वाले उच्च वर्ग के अर्थात पुरोहित या ब्राह्मण लोग थे, जबकि ज्योतिबा फुले ब्राह्मणी वर्चस्व व सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा के विरोध में थे। सामाजिक मूल्य वही परंपरागत, रूढ़िगत और ब्राह्मणों का वर्चस्व समाज पर, इसको कायम रखने वाली जो शिक्षा थी उसके विरोध में थे। इसीलिए उनका नाम समाज सुधारकों में शामिल नहीं किया गया। कौन लोग थे वो? जो सूची बना रहे थे उच्च वर्ग के लोग थे, तथाकथित उच्च वर्ग के। शोषण व्यवस्था ने क्या क्या षड्यंत्र रचे व क्यों? शोषण व्यवस्था में दो प्रकार के लोगों या वर्णों को लाभ मिलने वाला था, धार्मिक और राजनीतिक वर्ग या लोग। इन दोनों वर्गों द्वारा शोषण के लिए समाज को वर्ग, वर्ण एवं जातियों में बांट दिया गया ताकि उनमें एकता न हो सके, और राजनीतिक शोषकों द्वारा सरकारी मशीनरी मतलब अधिकारी वर्ग के दुरुपयोग द्वारा समाज का शोषण किया गया। ऐसा करके ये शोषक वर्ग बिना मेहनत या बहुत कम मेहनत से विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत किया करते थे। स्त्री समानता को स्थापित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होना आवश्यक है? तो ज्योतिबा फुले के अनुसार स्त्रियों को शिक्षा एवं जीवन जीने का समान अधिकार मिले। घर और समाज के हित में लिए जाने वाले निर्णयों में जो भी फैसले घर के या समाज के लिए लिए जाते हैं उनमें स्त्रियों की भी समान भागीदारी हो तथा अपने भविष्य की योजना चुनने या बनाने की उसे स्वतंत्रता मिले। मतलब अब पढ़ लिए या पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के दरमियान मुझे क्या पढ़ना है, क्या करना है, इस अपने भविष्य के लिए योजना बनाने का काम भी स्त्रियां खुद करें, और वो चुनने या योजना बनाने की जो स्वतंत्रता है वो मिले, न कि बाप या भाई या माँ के कहने पर ही और वह अपनी योजनाएं बनाए या उनकी बनाई योजनाओं पर महिला चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ज्योतिबा फुले न केवल भारतीय समाज अपितु शिक्षा से वंचित नारी समाज, महिला समाज के लिए भी उन्होंने अथक प्रयत्न किए, और इसीलिए आज उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में भारतीय इतिहास में अंकित है। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।